वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसमें स्टडी करते हैं वो हमारा जो ब्रांच है वो माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इसके जो फादर थे माइक्रोबायोलॉजी के, सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। ये जो एबी ल्यूवेनहुक थे ये क्या थे, एक लेंस ग्राइंडर थे। इन्होंने सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको देखा और उसको एनुअल क्लू का नाम दिया था। उन्होंने लेंस के द्वारा इसे देखा था और इसी से इनने जो माइक्रोस्कोप है उसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट थे हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर, जिनका नाम था लुईस पास्चर। इनने भी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है वो लुईस पास्चर जो थे वो उनके फादर थे। इन्होंने क्या क्या हमें दिया था, इन्होंने हमें जर्म्स थ्योरी दी थी, जिसमें कि ये बताया गया कि कोई भी डिसीज किसी भी पर्सन को होता है तो वो जर्म्स के द्वारा होता है। दूसरा पास्चराइजेशन दिया था। पास्चराइजेशन होता है जैसे मिल्क को हम पास्चर करते हैं, यानी कि उसमें से जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करते हैं होल्डर और फ्लैश मेथड के द्वारा। तो उन्होंने हमें पास्चराइजेशन दिया था। तीसरा इन्होंने हमें लिक्विड मीडिया दिया था जिसमें कि हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, और पास्चर पिपेट दी थी। दूसरा है फर्मेंटेशन दिया। फर्मेंटेशन यानी कि इन्होंने ये पता किया कि कोई भी जो चीज़ें फर्मेंट होती हैं तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तभी वो, जैसे कि दही, दूध होता है, दूध अगर दूध में बैक्टीरिया आ जाता है तब वो दही बनती है। तो इस तरीके से लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसको द्वारा ही जो फर्मेंटेशन होती है और दूध से दही बन जाता है। इस तरीके से दूसरा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, हॉट एयर ओवन दिया, ऑटोक्लेव दिया जिसमें कि बैक्टीरिया को किल करा जा सकता है, और वैक्सीन दी, CAR यानी C से कॉलेरा, ए से एंथ्रिक्स और आर से रेबीज, ये 3 वैक्सीन इन्होंने दी। नेक्स्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कौन थे? ये फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स थे। माइक्रोबायोलॉजी में ये फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स थे। इन्होंने क्या किया, पेंसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक होती है उसको डिस्कवर किया था, जो कि एक पेंसिलियम फंगस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, जो कि थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या की थी, हमें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काउपॉक्स वैक्सीन प्रोवाइड की थी। पिछले ज़माने में क्या था कि जो स्मॉल पॉक्स था, ये जो वायरल था या जो भी था, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था और सबको हो रहा था। तो एक मिल्कमैन था, उसके घर में क्या था, काऊ थी। तो उसके घर में काऊ थी, वो उसके साथ रहता था। उस काऊ को काऊ स्मॉल पॉक्स था, पर उससे उस पर्सन को वो जो स्मॉल पॉक्स था वो नहीं फैल रहा था। तो इससे इन्हें ये समझ आया कि उस काऊ में ही इसका एंटीट्यूड है। उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उसी काऊ में से उसके कुछ चीज़ें क्या थी एक्सट्रैक्ट की और उसको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट यूज़ किया एंटीट्यूड की तरह। दूसरे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कॉच, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें डिसीज कॉज कर रहा है, बीमारी दे रहा है, उसको ढूंढा था इन्होंने। जिसको ढूंढा था वो है सबसे पहला टीबी, जो कि ट्यूबरकुलोसिस है, और कॉलेरा, इसको ढूंढा था। दूसरा इन्होंने दिया था सॉलिड मीडिया, स्टेनिंग टेक्निक्स इन्होंने दी थी। दूसरा आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, जब बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए शुद्ध माध्यम तैयार करते हैं, वो दिया था। दूसरा कॉज पोस्टुलेट दिया था। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक या सर्जरी, तो ये जो थे थे जोसेफ लिस्टर। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया था। किसी भी सर्जरी से पहले उसको हम लगा लेते हैं, और जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। किसी भी वाउंड पर उसे लगा सकते हैं। इस टाइम पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ फिनॉल यूज़ करते हैं। तो जो इसकी डिस्कवर किया था, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में उन्होंने किया था जोसेफ लिस्टर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन।